इल्तमास दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। मेरा करीम अल्लाह तुझे वास्ते अपने इज़्ज़त व जलाल का, वास्ते मोहम्मद और मोहम्मद की पाक आल का, तेरी ज़ात करीम है तो करम फरमा, तेरी ज़ात रहीम है तो रहम फरमा। ऐ अल्लाह बानियान के रिज़्क़ माल में वुसअत फरमा। जितने मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात तशरीफ़ फरमा है, इनकी जो दिली नेक मकासद है वो पूरी फरमा। मेरे अल्लाह मेरी माँ बहनें भाई जो खाली झोली लेकर आए हैं, इस ज़िक्र का सदका उनकी झोलियों का आबाद और शाद फरमा। ऐ अल्लाह जो हम सब आमीन कह रहे हैं, इनके जो मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। मेरा करीम अल्लाह जो बीमार हैं, बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। मेरा करीम अल्लाह जो बेगुनाह कैदी हैं, ज़िक्र का सदका उन्हें रिहाई अता फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिका हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद बावाज़े बुलंद सलावत। तवज्जो है, ज़िक्र शुरू किया जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बाबा से मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, मेरे शिया और सुन्नी भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान अल मुक़द्दस फ़ुरक़ानुल हमीद अल्लाह तबारक व तआला की लारैब किताब में से मुख्तसर मशहूर आया करीमा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला सदक़ाए 5 बारह 14 का मुझे सही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सुनने समझने इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहली मर्तबा इस इलाके में हाज़िर हुआ हूँ और आपकी और मेरी मुलाकात का जो वसीला है वो ज़िक्र आले मोहम्मद है। मेरा नाम कारी अब्दुल खालिक सिद्दीकी है, अरई बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है। कुछ अरसे से मैंने फ़िरक़ा देवबंद छोड़कर मज़हब आले मोहम्मद को कबूल किया है। देवबंदियों के मदरसे से फ़ारिग़ुल तहसील हूँ, कुरान का हाफिज़ भी हूँ, कारी भी हूँ। जब से दरवाज़ा अहले बैत पे आया हूँ, कम व बेश 15 से 18 हज़ार लोगों को अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ा चुका हूँ। मेरे पूरे इलाके में तकरीबन 4 से 5 यूनियन काउंसिल हैं। उन यूनियन काउंसिल में सिवाय मेरे कोई शिया नहीं है। हमारे इलाके में कोई बरेलवी ही नहीं है, सब देवबंदी हैं। मैंने फ़िरका छोड़ा है, मज़हब नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे नबी की हदीस पाक है, सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासतिन व सबईन फ़िरक़तन कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके हो जाएंगे, मज़हब नहीं। मज़हब एक है जो अली का मज़हब है। मज़हब अहले बैत में भी कुछ डाकू आ चुके हैं जो विलायत अली पे डाका डाल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उस डाकुओं से बचाए। मैं अलीयुल वलीयुल्लाह पढ़कर आया हूँ, इसलिए विलायत अली का तज़किरा करता हूँ। नमाज रोज़े की तबलीग करता हूँ, मगर कम, इसलिए कि नमाज रोज़ा वहाँ था, यहाँ भी है। सब इबादतें वहाँ थी, यहाँ भी हैं। उनको मैंने छोड़ा इसलिए कि उधर अली नहीं था, इधर अली है। अभी 2-4 दिनों से आलिम दीन शिया हुए हैं, अल्लामा मोहम्मद बख्श चिश्ती, वो भी लोधना के हैं। काफ़ी अरसा मनाजरे के बाद वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मज़हब को छोड़कर, चिश्तिया सिलसिले को छोड़कर हैदरिया फ़िरके पे आ गए हैं। वो भी कोशिश है मेरी कि मैं तबलीग ही ऐसी करता हूँ कि बंदे जो मेरी तकरीर सुन लें, और खुदा की कसम अगर वो शिया ना भी हों तो वो नहीं रहते जो वो होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हकीकत आले मोहम्मद क्या है। दुनिया मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम को सोच रही है कि किसी तरीके से अली समझ में आ जाए।
बंदा कुत्ते की मौत मर जाए मगर अली समझ में नहीं आएगा। अली को समझने के लिए या अल्लाह होना चाहिए या रसूल होना चाहिए। कच्ची और उर्दू का खैर वैसे जोड़ तो नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी जो उर्दू है वो भी सराइकी की तरह होनी चाहिए ताकि हर बुजुर्ग भी मेरी बात को समझ सके। आजकल तो वैसे बड़ा अजीब सा दौर है कि हर बंदा उर्दू समझता है, तो मैं इसलिए आसान आसान उर्दू में गुफ्तगू करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि किताब है, पीर हैं ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, कोट मिठन शरीफ के दरबार है जिनकी, उनकी किताब है हक फरीद। इतनी मोटी है, तकरीबन 150 सफ़े पे मुश्तमिल है, हक फरीद। उसमें मैंने एक वाक़या पढ़ा, मैं बड़ा परेशान हुआ कि इसका क्या अकीदा था। वो लिखते हैं कि मैं बैठा हुआ था, मुरीद से कहा, अपने खलीफे से कहा कि कल मैंने फला मुरीद के घर जाना है। तो जल्दी से मुरीद ने कहा कि बोला दरिया को बड़ा जोर है, दरिया सिंध है, कैसे आप जाएंगे? उसने कहा क्या मुझे आप वली नहीं मानते? उसने कहा मानता हूं। कहा जिस वक्त मैं कदम रखूं तूने पीछे से पढ़ना है या फरीद या फरीद, रास्ता दरिया देगा, हम चले जाएंगे। किताब वाला लिखता है कि जब फरीद ने कदम रखा मैंने कहा या फरीद या फरीद, कहता रब्बे काबा की कसम दरिया ने रास्ता देना शुरू कर दिया। हम जा रहे दरमियान में गए, मैंने देखा मेरे मुर्शिद के भी होंठ हिल रहे हैं, मेरे मुर्शिद ने के भी होंठ, कुछ वो भी पढ़ रहा है। कहते मैं तेजी के साथ करीब किया, अपने कान मुर्शिद के चेहरे के साथ लगाए, मेरे मुर्शिद की आवाज आ रही थी या अली या अली या अली। जब मैंने सुना या अली, मैंने कहा जब मुर्शिद या अली पढ़ रहा है तो मैं क्यों या फरीद पढ़ूं? उसने कहा मैंने भी या अली शुरू किया, मुझे गोता आया, मैं डूब गया। मेरे मुर्शिद ने बालों से पकड़ा, उठाया, कहा खबीस तूने क्या पढ़ा है कि डूब गया है? कहता मुर्शिद पहले मैं या फरीद पढ़ रहा था, मैंने तेरी जुबान से सुना है या अली, मैंने या फरीद का जिक्र छोड़ा, तेरा अली का जिक्र शुरू किया, अब मैं डूब गया हूं, तू क्यों नहीं डूबा? मुंह पर तमाचा मार के कहता इंसान का बच्चा मन, आज तक तेरी समझ में फरीद नहीं आया, अली कैसे आ जाए? काबा की कसम, पढ़े लिखे बैठे हैं, मैं गुफ्तगू पढ़ी लिखी करता हूं, जितने बैठे हैं मैं समेत, हम सब के कांधों पे दो मलक बैठे हैं, किरामन कातिबीन, लिखने वाले। सिर्फ मेरा काम नहीं लिख रहे, आपका काम भी लिख रहे हैं। मेरा पढ़ना लिखा जा रहा है, आपका सुनना लिखा जा रहा है। जो खुश होके बोलता है खुश होना लिखते हैं, जो हाथ बुलंद करके दाद देता है हाथ बुलंद लिखते हैं, जो हाथ बांध के बैठा है हाथ बांधे लिखेंगे, जो जल रहा है उसका जलना लिखेंगे। मजलिस तमाम हो जाएगी, यही लिस्ट इमाम ज़माना के पास जाएगी, इमाम ज़माना मुस्कुराकर फरमाएंगे शाबाश मेरे दादे की विलायत पे तूने हाथ खोल कर गवाही दी, तुझे 100/100 नंबर भी देता हूँ, साथ तेरा वजीफा भी जारी करता हूँ। जिस बंदे के हाथ बंधे रहे मौला फरमाएंगे क्या तुझे पता नहीं है क्या तेरे हाथ बंधे क्यों रह गए? तूने हाथ जो बुलंद नहीं किए, क्या रास्ते में तुझे फालिज हो गई थी या अली से बुग़्ज़ था तूने हाथ बुलंद नहीं किए? हाथ बुलंद उसे होते उसके होते हैं जिसको वो चाहते हैं। जितने खैरात नसीब होती है वही हाथ बुलंद करके अली की गवाही देता है। तो मैं कहता हूं अली को सोचना नहीं, रब्बे काबा की कसम अली को सोचना नहीं, मानना है। सोचने वाला शैतान बना है, मानने वाला सलेमान बना है। अल्लाह अकबर। अली किसी की सोच का मोहताज नहीं, सारी जिंदगी सारी दुनिया अल्लाह को छोड़ दे, अल्लाह का कुछ नहीं जाता, अल्लाह है। सारी जिंदगी सारा दुनिया सारी कायनात मेरे नबी को छोड़ दे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो खुद तो कुत्ते की मौत मर जाएंगे, नबी का कुछ नहीं बिगड़ता। सारी दुनिया अली को छोड़ दे, कुरान की कसम अली का जाता कुछ नहीं, अली किसी को छोड़ दे किसी का रहता कुछ नहीं। सोचना नहीं, मानना है। अच्छा मैं थोड़ी सी मिसाल दूं, पढ़े लिखे सारे स्टूडेंट बैठे हैं, मेरे सामने प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, मौला साहब को सलामत रखे। क्या जब आप स्कूल में जाते हैं स्टूडेंट और उस्ताद के माथे पे लिखा होता है कि ये टीचर आ रहा है? आपके इलाके में शायद हो, हमारे इलाके में तो ऐसा नहीं है। कैसे पता चलता है कि ये सर आ रहा है? जब कमरे में जाए जिसके इस्तकबाल के लिए सैकड़ों तलबा खड़े हो जाएं, पता चलता है ये उस्ताद आया है।
ایسے نہیں ہے. جس کے استقبال کے لیے سینکڑوں طلباء کھڑے ہو جائیں اسے استاد کہتے ہیں. جس کے استقبال کے لیے ہزاروں استاد کھڑے ہو جائیں اسے عالم کہتے ہیں. جس کے استقبال کے لیے ہزاروں عالم کھڑے ہو جائیں اسے تابعی نہیں اسے بلکہ مجتہد کہتے ہیں. جس کے استقبال کے لیے ہزاروں مجتہد کھڑے ہو جائیں اسے فقیہ کہتے ہیں. جس کے استقبال کے لیے ہزاروں فقیہ کھڑے ہو جائیں اسے تبع تابعین کہتے ہیں. جس کے استقبال کے لیے ہزاروں تبع تابعین کھڑے ہو جائیں اسے تابعی کہتے ہیں. جس کے استقبال کے لیے لاکھوں تابعی کھڑے ہو جائیں اسے صحابی کہتے ہیں. جس کے استقبال کے لیے لاکھوں صحابی کھڑے ہو جائیں اسے نبی کہتے ہیں. جس کے استقبال کے لیے 1,23,999 نبی کھڑے ہو جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کے استقبال کے لیے خود محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں اسے جناب بطول کہتے ہیں. ارے جس کے استقبال کے لیے بطول کھڑی ہو کر اپنی چادر سے جس کی نالین صاف کرے اسے علی کہتے ہیں. علی. کیا بات ہے, یہ حق ہے سماعت کا. یا علی یا علی یا علی یا علی. کیا بات ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. صدقہ بندن با کا مولا آپ کو سلامت رکھے. کمال استقبال ہے آپ کا بابا. میں آپ کا مہمان ہوا, میرے میزبان ہیں. مولا میں کچھ پڑھنے آیا ہوں. تم نے کیا کہا, علی ایسے ہے, بس مرضی ہے تمہاری علی کو ماننے کی. علی تمہارا محتاج نہیں کہ جہاں اسے آنے تو جہاں نکال دو. ہم علی کے محتاج ہیں. نماز کا علی محتاج نہیں, نماز علی کی محتاج ہے. نماز کیا ہے؟ اصول ہے, فروع ہے. قرآن کی قسم لے آؤ منبر پہ قرآن, جتنے کائنات کے عالم ہیں ان کے سر پر قرآن رکھو. نماز اصول نہیں کہہ سکتے, نماز فروع ہے. علی کیا ہے؟ اصول ہے. اصول کسے کہتے ہیں؟ جڑ کو. فروع کسے کہتے ہیں؟ ثمر کو. نہ میں کچھ نہیں کہہ سکا, میں قبرستان میں پڑھنے جا رہا ہوں. جڑ کو کہتے ہیں اصول, ثمر پھل کو کہتے ہیں فروع. فروع کی وجہ سے اصول نہیں, اصول کی وجہ سے فروع ہے. اصول چھپا ہوتا ہے, فروع ظاہر ہوتا ہے. نکالے کوئی نا مونڈ اصول ہے. سرکی آندھی ہے جرے امب لگے پن جائے, کھجی لگی پی پنڈوڑے, اے فروع ہیں. مونڈ دی حفاظت کرے سو دا کھجی بچ سے ہے. مونڈ کو کیڑا لگ گیا دا کھجی کدے کنا بچ سے. کھجور تلے کچھ نہ اسی. رب کعبہ کی قسم علی اصول ہے. یہ جو کھجور لگی ہوئی ہے جسے آپ کھائیں گے یہ فروع ہے. آپ چلے جائیں چاہے اس کے اوپر شاپر بھی باندھیں, یا بھی جو لگے ہوئے کھجور کے یہ کچی کھجور چھاپر باندھیں, اس کا اصول کاٹیں, کھڈا لگائیں, اصول کاٹ دیں, کھجی نیچے پڑ جائے گی, گر جائے گی. 1 ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد سب چلے جائیں, جو بھی ہیں چلے جائیں, جا کر کہیں ہم آپ کا پھل کھانے آئے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہوگا کہ کھولو اسے. جب کھولو گے تو اس کھجور کی کچی کھجور میں کیڑے, بدبو, جالا, مکڑیاں, کیڑیاں ساری. ہم کھانے آئے, کیا ہو گیا؟ ہر کھجور کے اس ایک ایک کھجور کے دانے سے تبرے کی آواز آئے گی. خدا تجھ پہ لعنت کرے, جس کی وجہ سے ہم تھے وہ تو رہا نہیں, ہمارے اندر تو بدبو ہے. رب کعبہ کی قسم جب اللہ کے ہاں تم عبادت کو پیش کرو گے, جس کی وجہ سے عبادت ہو وہ نہ ہوئی تو عبادت میں بدبو آئے گی. بدبو والی عبادت اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. عبادت کو پسند کرواؤ, عبادت میں بدبو نہ ہونے دینا. خوشبو والی عبادت, خوشبو تب ہوگی جب اس میں اصول ہوگا. فلاں بندہ تو بیکار ہے یار, چبل آدمی ہے, اصول ہی کوئی کہے نہیں. اصول ہوگا تو تب فروع میں مزہ ہے, ثمر میں مزہ ہے, ثمر کارآمد ہوگا. اگر فروع اصول نہ ہوا تو ثمر بیکار ہو جائے گا. میں وہی گزارش کرنے دوں, علی ایسے نہیں ہے. علی کا نام کسی خود نے نہیں رکھا, علی کا نام کسی مولوی نے نہیں رکھا, علی کا نام کسی صحابی نے نہیں رکھا, علی کا نام کسی نبی نے نہیں رکھا. علی کا نام اللہ نے علی رکھا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. قرآن کی قسم ماں نے بھی علی نہیں رکھا, باپ نے بھی علی نہیں رکھا, نبی نے بھی علی نہیں رکھا. باپ نے نام زید رکھا ہے, ماں نے نام حیدر رکھا ہے, نبی نے نام ابو تراب رکھا ہے, اللہ نے نام علی رکھا ہے. ہر نام میں حکمت ہے. قرآن کے سب ہر نام میں حکمت ہے. جاؤ علماء کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو, جتنا بھی منکر علی ہو اسے جا کر پوچھو, یہ جو علی کا نام ماں نے رکھا ہے حیدر,
63 साल जिंदगी है बज़ाहिर मेरे मौला की। 63 साल जिंदगी में ये माँ वाला नाम एक मर्तबा पुकारा है। 63 साल जिंदगी में माँ वाला नाम एक मर्तबा कहा? मरहब के सामने। जब उसने कहा मेरा नाम मरहब है, तो मेरे मौला ने क्या सम्मे तो उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। ओए होए 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 होए। जब ये दीवार से बाहर थे तो अलम को पत्थर में गाड़ा, तवज्जो रहे, अलम पाक को पत्थर में गाड़ा। पत्थर में गाड़ना था कि आलम था तौरात इंजील ज़बूर का। अपनी बाइबल किताब खोली, कहते ये अलम जो पत्थर में गाड़ रहा है ना, ये आम नहीं है कोई, ये कोई मुल्ला नहीं है, ये है कोई मौला। मुझ पर टाइम की पाबंदी नहीं है, आपके वहम में नहीं होगा मैं मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा, पर मेरे बाद पढ़ने वाले काफी बैठे हैं और मैंने भी काफी जगह पढ़ना है। टाइम बहुत कम है, 11 बजे का टाइम था मेरा यहाँ पढ़ने का, मैं पूरे 10 बजे यहाँ पहुंच गया हूँ। मैंने टाइम की पाबंदी की, बानियन की कोई मजबूरी होगी, मौला उनके रिज़्क़ माल में वसअत फरमाए। आप भी जो मुरादें लेकर मौला आपकी मुरादों को पूरा फरमाए। चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो भाई उसने कहा ये कोई मुल्ला नहीं, ये है कोई मौला, चलते हैं नाम पूछते हैं इससे। जब वो गया तो रात को खोले हुए पढ़ता हुआ जा रहा है। कहा आपका नाम क्या है? कहा अली। नहीं है भाई, कुरान की कसम अली ने कहा अली। जब अंदर गए तो कहा मेरा नाम है हैदर। मरहब के सामने हैदर, उसके सामने अली। मौला से पूछा क्या या अली? उसे अली बताया, इसे हैदर बताया। वजह क्या है? कहा वो बाहर पूछने वाला था आलिम, उसे नाम वो बताया जो उसकी किताब में था। ओए होए 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 होए। आलिम को नाम मैंने वही बताया, इल्म वाला जो अल्लाह ने रखा, उसकी किताब में था। तो मौला फिर मरहब को आपने अली क्यों बताया, हैदर क्यों बताया? जल्दी से मेरा मुस्कुरा के मौला फरमाते हैं इसकी माँ ने पैदा होने के बाद इसे नाम हैदर से डरा रखा था। मैंने इसे वो नाम बताया जिस नाम की इसके दिल में हैबत थी। आली आली जल्दी से। अब वो जब अली ने अंदर दाखिल हुए ना मेरे मौला, तो अपने आलिम को बुलाकर तौरात इंजील ज़बूर वाले आलिम कारी और पीर को बुलाकर ज़ैचा निकलवा रहा था। ज़ैचा क्या निकलवा रहा था? ज़ैचा। बताइए अली कौन है? कितने अली हैं जो मुझे मारेंगे? उसने कहा हे द हिक्को कल्ला में कुमरे सी। जी हाँ। जब उसने अपने पीर से कहा ज़ैचा, एक मर्तबा निकाला, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा मिटा दिया। जब मिटाया ना, उसके तक बताता क्यों नहीं? वो कहता जिंदगी की अमान चाहिए, बता देता हूं। कहते अमान है? कहते अमान है, फिर थोड़ी देर बाद तो कुत्ते की मौत मरने वाला है। कुत्ते की मौत मरने वाला है। वो कैसे? 1000 बंदा, 70 से लेकर 1000 बंदे तक रिवायत में है कि 1000 बंदा जिस दरवाजे को बंद करे, 1000 बंदा जिस दरवाजे को खोले, उसे अकेला अली कैसे खोलेगा, कैसे तोड़ेगा? खुदा की सुनो जुमला जो पीर उसके मरहब के पीर ने कहा, उसने कहा कुत्ते का बच्चा तुझे पता नहीं है, ये जो तेरा दर है ये तेरे कोर्ट का दर है, जो आ रहा है वो दीन का दर है। जब दर से दर टकराएगा तेरा दर बदर हो जाएगा। ओए होए होए होए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला पे सलामत रखे। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। सलामत रहिएगा, ये हाथ सलामत रहे, किसी के मोहताज ना हो। मैंने समझा आप जाकिर सुनते, अब तो मौलवी भी सुन लेते हैं। भाई हम भी जाकिर हैं बाबा, बस उनका अंदाज कुछ और है, मेरा अंदाज कुछ और है। पढ़ते वो भी कुरान है, पढ़ते हम भी कुरान है। वो कुरान की तफसीर पढ़ते हैं, हम अरबी में कुरान सुना देते हैं। सलामत रहिएगा, मौला आपको सलामत रखे। दूसरा नाम मेरे नबी ने रखा, क्या रखा? अबू तुराब। क्या रखा? अबू तुराब। अबू तुराब भी आम नाम नहीं, हिकमत वाला नाम है। ये आम बंदे ने नाम नहीं रखा, आम नबी ने नाम रखा। मेरी तरफ देखते रहिएगा। कुरान की आयत है सूरत नजम, हाफिज कुरान हो, अगर जबर जेर लब और लहजे मखारिज में भी गलती हो मेरा कत्ल वाजिब है। मैं उर्दू पढ़ दे मरवे नदर मरवन्या शिया न तेरे साडा गाल ही दसेंदा वदे। मैं के उह चोरियां वदा दसेना जना करे ना हम असां दीन दे चोर हासे। क्या नाम रखा मेरे नबी ने? अबू तुराब। नबी की ताकत क्या है? अल्लाह फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्म इज़ा हवा। ये कुरान होना चाहिए, अद्धा पढ़ी बैठा।
बिस्मिल्लाह। जरा को जलेंदा बैठा इधर बैठा लेना। कुरान में वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। अल्लाह फरमाए कसम है मुझे सितारे की जिसको मैंने नबी बनाकर भेजा है, ये कभी भूलता नहीं। ओए होए 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 होए, या अली या अली या अली या अली। अल्लाह फरमा रहे कुरान में वन नज्म इज़ा हवा, मुझे कसम है सितारे की। या जमा नहीं, तस्निया भी नहीं, वाहिद का सीगा है। लू भी कह नहीं, त्रै भी कह नहीं, हिक्को। वन नज्म, कसम है मुझे सितारे की जिसको मैंने नबी बनाकर भेजा, ये भूलता नहीं। कुरान की कसम, बंदे बड़े परेशान हो, या रसूल अल्लाह। अल्लाह कसम उठा रहा है किसकी? सितारे की। अपनी वहदानियत की कसम नहीं उठा रहा, रबूबियत की, अली की, कुरान की, काबे की, नबी की, किसी की कसम नहीं उठा। सितारे की कसम, वो भी एक की। कि कैसा सितारा है, इसकी अहमियत क्या है, क्यों अहमियत बढ़ाई। खुदा की इज्जत की कसम, भरे मजमे में मिंबर पे जुमे के दिन कायनात का नबी मुस्कुराकर फरमाते हैं, लोगों तुम्हें पता नहीं अल्लाह जिस सितारे की कसम उठा रहा है वो सितारा कुछ छुपा हुआ नहीं है। उस सितारे की खातिर तुम भी सारी रात करवटें बदलते रहे। ये वही सितारा है जो बतूल का रिश्ता लेकर अली के घर में दाखिल हुआ। ओए होए 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 होए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अली या अली या अली या अली या अली। मौला आपको सलामत रखे। ये वो नबी है जो अपनी मर्जी से नहीं बोलता, ये वो नबी है जो अपनी मर्जी से नहीं बोलता। ये कुरान क्या है? कुरान, कुरान क्या है? बंदे बड़े परेशान होते हैं कुरान की वजह से। कुरान है, ये है, वो फला हिफ्ज कर गया, फला कारी बन गया। ये कुरान क्या है? मैंने पूछा मेरे अल्लाह कुरान क्या है? कुरान आवाज कुदरत है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। मेरे मोहम्मद की गुफ्तगू का नाम ही तो कुरान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहीं, एक होता है हाफिज कुरान, तवज्जो है नहीं है। एक है हाफिज कुरान, एक है वारिस कुरान। हाफिज और हैं, वारिस और हैं। रब्बे काबा की कसम, उलमा से पूछ लेना, हाफिज और हैं, वारिस और हैं। हाफिज के पास कुरान अमानत है, उनकी जो वारिस हैं। आपके इलाके में कोई हाफिज मरते हैं? नहीं मरते? मरते होंगे। सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया, सारी जिंदगी शबीने पढ़ाए, सारी जिंदगी तरावियां पढ़ाई, सारी जिंदगी कुरान सीने में रहा, लेकिन जब मरा कुरान गया। ओए होए 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 होए, वो सारे इलाके तई में थी दे। या अली या अली या अली या अली। बंदा मरा, कुरान गया, रूह परवाज हो गई, कुरान गया। बंदा हाफिज कुरान चारपाई पे मरा हुआ पड़ा है, उसके घर में कोई रिश्तेदार चला जाए, हाफिज साहब कुरान सुना, हाफिज साहब कुरान सुना, 5-7 मरतबा कहेगा ना, घर वाले कहेंगे अकल का इलाज कर, बेवकूफ हो गया है, पागल, तुझे पागल हो गया है, किसी हौले कुत्ते ने तुझे काट लिया है, क्या हो गया, क्या हुआ, ये कुरान कहाँ आता है, ये तो मर गया है। तो मर के कुरान तो इसके अंदर है, सुना नहीं आता। क्यों? कि जिसका कुरान था उधर चला गया। खुदा की कसम, अगर हाफिज का कुरान, हाफिज कुरान मर जाए तो कुरान चला जाता है, पढ़ नहीं सकता। अगर वारिस कुरान को कत्ल भी कर दिया जाए, कत्ल भी कर दिया जाए, उसके सर को सांग पे भी चढ़ा दो तब भी कुरान पढ़ता है। इसलिए वारिस जो होता है, ओए होए होए होए, या अली या अली या अली या अली। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली या अली या अली या अली। नहीं, कभी आपने हदीस नहीं सुनी? अल कुरान मअलियन व अलियुन मअल कुरान, पढ़ती हो ना हदीस? उलमा और जाकिरीन सुनाते हैं ना, अल कुरान मअली व अलियुन मअल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। यही तो मुल्ला का झूठ है, यही तो बगावत है मौलवी की, तर्जमा ही गलत कर गया, सर्फ नहब के करीब नहीं गया, अल्लाह जाने ये बगावत कर गया, या दुश्मनी अली में तर्जमा कर गया कि अल कुरान मअलियन व अलियुन मअल कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। यहाँ होता अल कुरान मअलियन व अलियुन मअल कुरान, बा के माने साथ के होते हैं, माँ के माने नहीं। मैं तो पढ़ा लिखा समझकर बात करने जा रहा हूँ बाबा जी। लफ्ज माँ है, बा नहीं है। माँ के माने पैरवी के होते हैं, साथ के नहीं होते। कायनात के नबी फरमा रहे अल कुरान मअलियन व अलियुन मअल कुरान। अगर इसके माने साथ के किए जाएं तो ये माने तो मुझ पर भी फिट होते हैं। मैं हाफिज कुरान हूँ, कुरान मेरे दिल में है, मैं कुरान के साथ हूँ, कुरान मेरे साथ है, मुझे और अली में क्या फर्क है?
ये तर्जमा तो साहबा के ऊपर भी फिट होता है, वो भी हाफिज कुरान, कुरान उनके साथ, वो कुरान के साथ। ये तर्जमा तो शिमर भी कर सकता है, शिमर भी कारी कुरान था। वो कहे मेरे और अली में क्या फर्क है, मैं भी हाफिज कुरान, वो भी हाफिज कुरान, वो भी कुरान पढ़े, मैं भी पढ़ूं, मेरे साथ, मैं उसके साथ। नहीं, नबी ने आज करके गंदे मौलवी को देखते फरमाया अल कुरान मअलियन व अलियन मअल कुरान। कुरान मा के माने पैरवी की होते हैं। अल्लाह का नबी फरमा रहा है अली वो है, कुरान वो है, अल कुरान मअलियन व अलियन मअल कुरान। कुरान अली की पैरवी करता है, अली कुरान की पैरवी करता है। दोनों हाथ बुलंद करके हलाली मवाली हैदरी मिलके नारे हैदरी या अली या अली या अली जिंदाबाद। ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोले थोड़ा, जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद बेशुमार बेशुमार हैदरी अली। तवज्जो फरमा रहे हैं। अल कुरान माली मालियन माल कुरान। कुरान अली की पैरवी करता है, अली कुरान की पैरवी करता है। यूं तो हर मुल्ला कह सकता है कि मैं कुरान का पैरोकार हूं, मैं कुरान की पैरवी करता हूं। यूं कोई कहकर दिखाए कि कुरान मेरा पैरोकार है, ऐसा लफ्ज कहे कुरान लानत करेगा, नबी लानत करेंगे। खुदा की कसम कायनात में वहदी हस्तियां हैं जिनकी कुरान पैरवी करता है। अगर यकीन है तो कुरान पढ़ूं, दो चार भाई आते पढ़ दूं ताकि यकीन हो जाए। रब्बे काबा की कसम, अली ने हालत नमाज में अंगूठी पहले दी। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन की आयत बाद में आई। अली 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 बिस्तर मोहम्मद पर पहले सोए। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह की आयत ने पैरवी बाद में की। अली और पूरा घराना उसका चादर तत्हीर के अंदर आए, पहले आए। कुरान की आयत है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा की आयत बाद में आई। मैं कहता हूं अली के घर से रोटियां पहले गई, यतीमों वसीयों असीरा की आयत बाद में पैरवी करते हुए। तो पता चला कुरान पैरवी बाद में करते हैं, ये अमल पहले करते हैं। ओए होए 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 होए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या अली या अली, तवज्जो या अली या अली। नबी ने नाम रखा क्या? अबू तुराब। अली का नाम है अबू तुराब, नबी का नाम है अबू ताहिर। अबू ताहिर पानी का बाप, अबू तुराब मट्टी का बाप। हाय 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 हाय, खुदा की कसम कायनात से बड़ा जुमला है। आप कौन हैं? सारे तुराबी हैं, हैं नहीं हैं? सारे मट्टी से, शिया हो, सुन्नी हो, वाबी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, सारे मट्टी से हैं, सारे तुराबी। अली अबू तुराब। बंदे मर जाते हैं जब जुमला सुनते हैं। या हर हाथ उठना चाहिए, नाराए हैदरी। सारे हम तोराबी हैं, मैं हूं तो तोराबी, आप हैं तो तोराबी, वहाबी है तो तोराबी, दुश्मन अली है तो तोराबी, विलायत का दुश्मन है तो तोराबी है, सारे तोराबी। गाली है तो तोराबी, मुकस्सर है तो तोराबी, शी है तो सारे तोराबी है ना। तो अली है अबू तुराब। अबू तुराब मट्टी का बाप, इनके तुम औलाद हो अली की। अली बाप है तुम्हारा, आदम तुम्हारा जिस्मानी बाप है, अली तुम्हारा रूहानी बाप है। ओए होए 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 होए, या अली या अली या अली। नहीं जुमला नहीं समझा सका। आदम कौन है? आदम को मुझे कुरान उठा कर दे। आदम अबू तुराब है, सर हल है, अलामा साहब, प्रोफेसर साहब। आदम तुराबी है, अबू तुराब नहीं। आदम तुराबी है, अली अबू तुराब है। आदम बेटा है, अली बाप है। ओए होए 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 होए, अल्लाहु अकबर। लोग कहेंगे ये बाप कैसे है, आदम बेटा कैसे है? मैं बताऊं आपको, हदीस कुदसी सुनो। जब मलाइका से अल्लाह ने कहा था मैं खलीफा बनाने वाला हूं, मलाइका ने उसे बनाएगा जो खूनरेजी करेगा, हमें बना, हम तेरी इबादत करते हैं। जल्दी से अल्लाह ने कहा अगर इबादत तो करते हो, यहां तो इल्म की बुनियाद पर बना रहा हूं, है इल्म, बताओ ये कौन है, बताओ ये कौन है? अभी आदम की बीवी आई नहीं, आदम की औलाद है ही नहीं, पूछा जा रहा है बताओ ये कौन है? मलक चुप, हमें पता नहीं। फिर हमारे बाप से पूछा, तुम्हारे हमारे मुतफिक का बाप से पूछा, जिसका बाप है उससे पूछा। जिंदा प्यू आदम है वो सुने,
جڑا پیو کو روز سدھا کرن دے وہ چپ کر بہے جڑا اپنے ابے دا ہے وہ سن سی پیو دی گل وہ سن دے تیرا حلال ہی ہوندے حرامی کو کیا پتا ابا کے قوت ہے نا یا علی سبحان اللہ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے باپ سے ہمارے والد محترم سے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب اتحاد پہ بیٹھے جائیں گے کہ میں ایک جملہ اتحاد کا کہہ رہا ہوں سب کے متفقہ باپ سے اللہ نے پوچھا یا آدم انبئہم بِأَسْمَائِهِمْ پہلے بارے کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں یا منے یا آدم اللہ دے یا آدم اساکو یا علی ادن بیداتے تو تیرا پیو ہے ادھر آتھا بیٹھے ہیں یا آدم انبئہم بِأَسْمَائِهِمْ آئے آدم کائنات کا باپ تو بتا سکتا ہے یہ کون ہے ساڑھے پیو کنو اللہ سے پوچھتا پہ اے کون ہے آدم آدم میں ڈس سکتا جیڑے ہی نے اللہ دے وال ڈس انہا ملیکہ دے سامنے آدم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت المحمود حاضا محمد انت العالی حاضا علی انت فاتر السماوات والارض حاضی فاطمہ انت قدیم الاحسان حاضا حسن انت محسن حاضا حسین تو محمود ہے یہ محمد ہے تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے تو فاتح ہے یہ فاطمہ ہے تو قدیم ہے یہ حسن ہے تو محسن ہے یہ حسین ہے پنج تن پاک کا سب سے پہلے نام کس نے لیا ابا جی نے تو میں کہتا ہوں سب سے پہلا پنج تنی ہمارا باپ ہے سب سے پہلا پنج تنی جو چپ رہا مجھے ارمان لگے گا انڈیا میں نے جملہ کہا پوری عوام کھڑی ہو گئی تھی سب سے پہلا پنج تنی کون ہمارا باپ میں کہتا ہوں باپ پنج تنی ہو بیٹا یزیدی ہو ایسے بیٹے پہ لعنت کیا کرو نعرہ حیدری علی نعرہ حیدری بس یا علی کا نام لیا کرو جو مسکرائے وہ حلالی ہے جو جل انہا پیو ہی کہیں نہیں اچھا بس آخری جملہ بس بھی نہیں پڑھوں گا پھر کبھی صحیح ٹائم بہت کم ہے میں نے بہت دور جانا ہے پڑھنے والے بھی میری انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مولوی صاحب پڑھ تو اچھا رہے ہیں مگر خدا کرے جلدی منبر چھوڑ دیں دعا ہوتی ہے نا یہ ہمیں پتہ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے تو دیکھیں یہ کافر شیعہ کافر یہ نعرے لگتے ہیں چلو آج کل نہیں لگ رہے ویسے تو لگ رہے ہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے چاکنگ کرتا رہا ہوں جب اس دور میں تھا شرم آتی ہے رب کعبہ کی قسم جس کو دیواروں پہ لکھا جائے نا کافر یہ مہینے بعد 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد سال بعد مٹ جاتا ہے جسے قرآن کافر کہے ہائے میرے اللہ اور میں تو کچھی میں پڑھ رہا ہوں وہ جنگل میں تھوڑی پڑھ رہا ہوں یہاں کی تعریفیں میں نے بڑی سنی ہے ہاتھوں کھول کے حیدری تو ہاتھ بلند کر کے حیدری خدا کی قسم جسے قرآن کافر کہے وہ کافر ہے اچھا کسی مولوی کے پاس ڈگری ہے ہی نہیں کہ فلاں بندے کو کافر بنا ڈالے دیوبندی کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے جاؤ قرآن رکھواؤ کسی عالم کے سر پر دیوبندی ہو تیرے پاس ڈگری ہے کسی کو کافر کہنے کی نہیں کسی اہل حدیث شیخ الحدیث کے پاس نہیں کسی بریلوی کے پاس نہیں کسی مجتہد کے پاس نہیں کسی فقیہ کے پاس نہیں دیکھو میں نے شیعہ علماء کا نام بھی لے لیا قرآن کی قسم کسی مجتہد فقیہ کے پاس بھی یہ ڈگری نہیں ہے کہ کسی کو وہ کافر بنائے ڈگری ایک ہستی کے پاس ہے جسے کہے وہ کافر ہے میرے شیعہ سنی بھائیو وہ ہے حسنین کا نانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سرور سینہ تاجدار مدینہ فقر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے میرا نبی کہے کافر وہ کافر ہے رب کعبہ کی قسم جھوٹے پہ کروڑ بار لعنت ہو خدا اسے معاف نہ کرے جہنم میں بھیج دے قرآن اسے معاف نہ کرے زندگی میں اسے زندگی نصیب نہ ہو اگر جھوٹ بولوں سچ بولوں جو نہ مانے وہ ہو جائے جو کماند میں رہتے ہیں تو کو پتہ ہے کماند اج کون رانے ان بڑے بڑے ڈوڈ اندھونن یا علی حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں مسلمانوں کا پہلا خلیفہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سن رہے ہیں نبی سے منبر پہ بیٹھے میرے پاک رسول یا رسول اللہ کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے کافر کی پہچان کیا ہے
جو نبی نے بتائی متفق علیہ 73 فرقوں کی کتابوں میں معتبر حدیث نہ ہو چوک پہ گولی، مذہب چھوڑ دو۔ کوئی نہ بتائے تو پھر میرا قصور نہیں، ملا کا قصور ہے۔ میں تو حق بتانے آیا ہوں۔ حیدری یا رسول اللہ کافر کون؟ سنو گے؟ کسی کو کافر نہ کہنا۔ رب کعبہ کی قسم بریلوی کافر نہیں ہے، دیوبندی کافر نہیں ہے، اہل حدیث کافر نہیں ہے، شیعہ کافر نہیں ہے۔ جو انہیں کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ جو لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ پڑھ لے وہ کافر کہاں ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، اہل حدیث ہو، رب کعبہ کی قسم جھوٹے پہ لعنت ہے، قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، ان میں کوئی کافر نہیں، سب مسلمان ہیں۔ شیعہ مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، وہ سارے ہی مسلمان ہیں۔ نبی کے فرمان کے مطابق جو کافر بنے گا ہم اسے کافر سمجھیں گے۔ یا رسول اللہ کافر کی پہچان کیا ہے؟ نبی پاک نے بھرے مجمع میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ کافر وہ کمینہ ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 علی حق، علی حق، ہاتھ بلند کر کے علی حق، ہاتھوں کو ہلا کے دعا مانگتے رہو، فرشتے لکھتے رہیں علی حق، علی حق۔ ہاتھ بلند کرو بابا، سارے ہاتھ کھول لو، خیرات ملے گی۔ علی حق، علی حق، حیدری، حیدری، مل کے نعرے حیدری۔ مماتا توجہ ہے نہیں ہے؟ ابھی تو میں آپ کو جگا رہا ہوں، مجلس تو پھر کبھی پڑھوں گا۔ مماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا۔ کافر وہ کتا ہے، کافر وہ یہودی ہے، کافر وہ کمینہ ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ لڑائی ختم، جھگڑا ختم، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب بھائی بھائی بن جاؤ، بس نبی کی حدیث پہ عمل کرو۔ علاقہ جس کا ہو، یونیورسل جس کی ہو، شاپ جس کی ہو، خدا کی قسم ضلع جس کا ہو، تحصیل جس کی ہو، چوک جس کا ہو، سڑک جس کی ہو، چوک پر کھڑے ہو کر چند مومنوں میں کھڑے ہو کر کہو یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، جو خوش ہو جائے مومن ہے، جو جل جائے وہ کافر ہے۔ حیدری، نعرے حیدری، مل کے نعرے حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، اہل بیت دشمن دلانا، بے شمار۔ مل کے نعرے دو ہاتھ بلند کر کے حیدری علی وما علینا الا البلاغ المبین الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جو آیت میں نے عنوان رکھی ہے ترجمہ پھر کروں گا، مجلس پھر کروں گا، جو میں صاحب چھوڑ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ حصہ بھی پھر میں نے پڑھنا ہے، میرے بھائی پڑھنے والے کافی ہیں۔